तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, यस टाइप कर दीजिएगा ताकि जो है मैं अपनी इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं। बता दीजिएगा आवाज क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक, चलिए हम जो है अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एपी और जीपी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर दिए थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जीपी के ऊपर अभी और क्वेश्चन जो है हमें करने को रह गए हैं। तो आज मैं आपको थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा कि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास एपी जीपी की अंतिम क्लास रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा समझना है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना है, टाइप आपको समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में कोई बेसिक नहीं होगा, सीधी प्रैक्टिस होगी। तो तैयार रहिएगा प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, कीजिएगा। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं आपको, टिपिकल से टिपिकल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था इजी से शुरुआत करते हैं हम, बिल्कुल इजी से, फिर टिपिकल तक जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में कि आप सॉल्व ना कर पाए। बस साथ साथ चलिएगा मेरे। बताएं आंसर इसका। बिल्कुल ठीक, एन आ चुका है 4। कितना समय लिया आपने? लगभग 50 सेकंड लिए। बहुत अच्छा समय है। अगर आप एग्जाम में मैथ्स पोर्शन के लिए 40 से 50 सेकंड लेते हो, वो अच्छा समय माना जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर 1 मिनट से ऊपर चला गया तो वो फिर खराब समय है। वो आपको देखना है, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, स्पेशली मैथमेटिक्स पोर्शन में और फिजिक्स पोर्शन में, ठीक। देखिए, एक तरीका मैं आपको बता दूं। एक तो आपने जीपी का सम लगाया होगा, इक्वल किया होगा, ठीक। मैं बोलता हूं, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं आ रहा, सम का फार्मूला आपको याद नहीं रहा, तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे आपको लग गया पता कि सम बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, सम बहुत बड़ा नहीं है, 120 दिया है, सिंपल ऐड कर लीजिए। देखिए, 3 जमा 3 का स्क्वायर, 9 जमा 3 3 9 3 27, तो आगे वाली टर्म क्या होगी? 3 की पावर 4। 3 3 9 3 27 81। तो कितना आ गया? 7, 8 9 10 19 और एक 20। 8 9 10 11 12, आ गया सम 120। कितनी टर्म हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। निकल गया एन। बताओ, ना तो हमने सम का फॉर्मूला यूज किया। हाँ, ये कब अप्लाई करना है? जब ये सम आपको दिख रहा है कि नजदीक है। अगर ये सम होता 10,000, ये सम दिया होता 8,000, तब तो आप सम का फार्मूला लगा सकते थे। अदरवाइज जैसे आपने देखा, यार 120 ही तो है, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर लूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इससे देखिए टाइम सेव हुआ होगा। अगर आपने एस एन का फार्मूला लगाया होगा तो आपने क्या किया होगा? इस तरीके से 3 into 3 की पावर n-1/3 - 1 इट इज इक्वल टू 120। ठीक, अब 3 से काटा होगा आपने, 40 आया होगा। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 80 आया होगा। अब -1 परली तरफ गया तो 3 की पावर n = 81, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 4, n = 4। ठीक, वैसे एग्जैक्ट तरीका यही है, पर लेकिन आपने देखा कि सम हमें नजदीक मिल रहा है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही ऐड कर दे, और ज्यादा इजी हो जाएगा। बस यही आपको पहचान करनी है एग्जाम, कि समय कैसे बचाया जाए। एक क्वेश्चन में 10 सेकंड भी आप बचाते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है 200 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट होंगे, तो जितना समय बचेगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए, स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी आज, तो कॉपरेट कीजिएगा। जहां जहां पर पता नहीं चलेगा वो उसी टाइम पूछिएगा, उसी टाइम। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले मुझे आप बताओ इसका आंसर। समय आपका शुरू हो चुका है, देखते हैं कितना जल्दी आप करते हो। फटाफट बताओ, तभी मजा आएगा। हर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो मजा आएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आप गलती करते हो, अगर आप गलती करते हो फिर आप सॉल्यूशन देखते हो, तो 110% वो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। क्योंकि अगर गलती करने के बाद हम क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो उस क्वेश्चन को फिर एग्जाम में कभी नहीं भूलते। ये आपने अनुभव भी किया होगा अपनी जिंदगी में। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर इसका। फटाफट बताओ।
20 सेकंड हो चुके हैं। आपको निकालना है सम अप टू एन टर्म। और याद रखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं। हमेशा ट्राई करना है कि कितना छोटा क्वेश्चन को बना सके। बस सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और जितना गलती करोगे, गलती तो वो सबक है जो जीतने का रास्ता प्रदान करती है हमें। तो गलती से घबराना नहीं है, जितना ज्यादा हो सकता है गलती कीजिए। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म अप टू सीक्वेंस। लेकिन आपको लास्ट टर्म दिया गया है -1 की पावर n+1। अब देखिए कितना आसान है। व्हेन n इज इवन, इट्स आंसर विल बी 0। सोचने वाली बात है, क्योंकि n लग गया। हम पहले दो टर्म ले लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 2 मान लीजिए, हमने दो टर्म्स ली या हमने चार टर्म्स ली, इवन टर्म। आप देखो, 1 जमा -1 0। चार टर्म लेते हैं हम, 1 जमा -1 जमा 1 - 1 अगेन 0। तो इवन केस में हमेशा 0। अब देखिए व्हेन n इज ऑड, तो ले लीजिए एक टर्म, -1 आया प्लस का। तीन टर्म ले लीजिए, 1 - 1 और 1 प्लस का 1 आया। तो जब n ऑड होगा, 1 विल बी राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन इजी है या नहीं? बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरी सीरीज लिखी गई है यहाँ पर, और इस कंफ्यूजन से बचना है आपको। अदरवाइज आप यहाँ पर एसएन का फार्मूला लगाने लग जाओगे, जो टाइम ज्यादा लेगा। तो इन चीजों से बचना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ ये बताइए? अब ऐसा क्वेश्चन भूलोगे तो नहीं कभी। पहचान करनी है। मैंने पहले भी बोला, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सीख रहे हैं, पहचान करना सीखिए। पहचान ही बहुत आवश्यक है। एग्जाम में क्वेश्चन की पहचान होगी, सॉल्व होगा। पहचान नहीं होगी, एक तो टाइम लेकर जाएगा, दूसरा हो सकता है सॉल्व भी ना हो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस और नो बता दीजिए, फटाफट बताएं, ताकि फिर मैं आगे चलूं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस यही देखना है आपने कि जब ऐसी सीरीज आई तो एक तो हमारे दिमाग में आया होगा कि एसएन हम कैसे अप्लाई करें। लेकिन एसएन को अप्लाई किए बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी। अप टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एस इन्फिनिटी का। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एस इन्फिनिटी का आपको फॉर्मूला बताया गया था, और यह भी कहा गया था कि इन्फिनिटी और एन टर्म में कंफ्यूज मत होना। एन टर्म का मतलब होता है कोई ना कोई वैल्यू होगी, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। ये सीरीज खत्म नहीं होगी। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ए डिवाइड बाय 1 - r। ए डिवाइड बाय 1 - r। क्वेश्चन की पहचान आपको हो गई होगी, इन्फिनिटी से पहचाननी है सीरीज। सम अप टू इन्फिनिटी, जब ये लिखा गया होगा स्पेशली, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अदरवाइज ये क्वेश्चन लिमिट के साथ सॉल्व होता है, हमें उस पंगे में नहीं पड़ना। जितना सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लिखिए एस इन्फिनिटी का। और पहचान कहां से करनी है? फाइंड द सम अप टू इन्फिनिटी लिखा गया होगा स्पेशली। अगर सम अप टू एन टर्म लिखा गया होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में एस एन का फॉर्मूला लगाना है, जो आपको बताया। ठीक, देखिए ए कितना है, -3/4 डिवाइड बाय 1 - आर कितना आएगा इसका? कॉमन रेशो कितनी आएगी देख लेते हैं। A2/A1, क्या इट इज -3/4, 1/4, that is -1/4 will be our common ratio. Minus minus plus 1/4, it is equal to -3/4 into 4/5। 4 से 4 cancel, -3/5 will be our right answer। that is इस इन्फिनिटी सीरीज का सम क्या होगा? -3/5। क्लियर? बता दीजिए क्लियर। और कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एस इन्फिनिटी वाला? सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी का। क्या ये क्लियर हो गया? बताइए यहां तक सभी के सभी बताएं, फिर आगे चलेंगे हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट, प्रूव दैट 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 इंटू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 3। अब देखिए एग्जाम में क्या होता, 3 को हटा दीजिए यहां से,
3 को क्वेश्चन से हटा दीजिए, एग्जाम में आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/8 मल्टीप्लाई सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। चार ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब कैसे करोगे आप बताओ, कैसे करोगे आप? करोगे प्रैक्टिस? 1 मिनट दूं, बताइए, या मैं सॉल्व करवाऊं, या आपको 1 मिनट दूं? चलिए पहले सॉल्व कर लीजिए आप, और मुझे बताएं आंसर निकला या नहीं, फिर मैं करवाता हूं। चलिए 1 मिनट रहने दे, 30 सेकंड लीजिए, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, 30 सेकंड इनफ है। कर लिया सर, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, आ चुका है आंसर, आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक। ध्यान से देखिए, आपको देख के ही पता लग गया होगा क्या करना है। ध्यान से देखिए, बेस बराबर है, पावर क्या होगी? 1/2 पावर हो जाती है ऐड, +1/4 +1/8 प्लस सो ऑन अप टू इनफिनिटी। अब ये सीरीज तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज बन गई, और बीच में है प्लस का साइन। हमें पता लग गया कि एस इनफाइनाइट सीरीज को कैसे ऐड किया जाता है। वो रहा फार्मूला, वो रहा फार्मूला हमारे पास। तो क्या आया देखिए, 3 की पावर ए कितना है? 1/2 डिवाइड बाय 1 - r, 1 - 1/2 दैट इज 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 विल बी अवर राइट आंसर। है इजी की नहीं है? लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको हल्का फुल्का टिपिकल लगेगा, ठीक। लेकिन जब आप करने लगोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पहचानना है। जो भी आपको बताए गए हैं फार्मूले, उन्हें आपको यूज करना आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। और इतना मान के चलिए, एपीजीपी में इससे आसान क्वेश्चन ही आएंगे, टिपिकल नहीं आएंगे। लेकिन हम तैयारी हर क्वेश्चन की करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये तो मैंने डायरेक्ट करवाया है आपको, बता दीजिए आंसर इसका। फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए देखिए, और मात्र 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन करवाया गया है आपको, बताएं फटाफट। ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है, मुझे इसका आंसर बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, आंसर आ चुका है, दैट इज जीपी। अगर एबीसी एपी में है, तो किसी कांस्टेंट की पावर अगर ये तीनों वैल्यू हो तो वे होंगे जीपी में। अब जैसे कि यहां पर तो क्वेश्चन में 3 था, अगर मान लीजिए ये होता 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 6, तो ये भी जीपी में होता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3 वेयर k इज कॉन्स्टेंट, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, तो इस k को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एबीसी ऊपर है और नीचे एक ही वैल्यू है देखिए। ठीक है, तो ये भी, ये तीनों भी किस में होंगे हमारे? ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि हमें कंफ्यूज करेगा के लिख के, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला डिजिट्स में पढ़ा है, तो आपने घबराना नहीं है। आपको आती है चीज, बस ध्यान से शांत मन से सोचना है कि यार के कांस्टेंट तो है, अब के की जगह मैं 5 लिखूं चाहे 10, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच a की पावर n+1 b की पावर n+1 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। एक सेकंड दीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन ले लेता हूं स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखिएगा, मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। टाइमर आपका शुरू होता है अब, कीजिएगा सॉल्व फटाफट। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब अब जीपी और एपी से जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, लिख के लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया और आंसर हमें बता दिया। इसका मतलब होगा कि एपी जीपी आपके टिप्स के ऊपर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जल्दी जल्दी बताएं, समय जा रहा है।
फटाफट फटाफट कीजिए कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं या शॉर्टकट भी कर सकते हैं। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन हमें एक तरीके से सॉल्व करना है जो कि शॉर्टकट होगा हमारा। ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर आ चुका है। दैट इज ऑप्शन ए इज 0। अब सभी ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को हल्का सा हटा रहा हूं साइड में। ध्यान से देखिएगा आप। एक तो तरीका है कि इसे रैशनलाइज करके आप क्वेश्चन को करें, यानी जो नीचे वाली टर्म है उसके साथ रैशनलाइज करेंगे, उससे भी आंसर निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है। क्या हमें पता है ना अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हमें पता नहीं है क्या होता है अर्थमेटिक मीन। इतनी बार आपको याद करवाया गया, क्या होता है? a+b/2। हमें पता है कि ये है अर्थमेटिक मीन, ये निकालना है। तो अब चार ऑप्शन तो गिवन है, बारी बारी एन की जगह वैल्यू पुट करो, जिस वैल्यू के साथ ये आंसर आ गया वो हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? 0 पुट करेंगे। देखिए, a की पावर 0 - 1 प्लस बी की पावर 0+1 डिवाइडेड बाय ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, कितना आ गया? a+b समथिंग रेज टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। 1+1 कितना हो गया? 2। ये तो क्या, हमारी पहली जो ऑप्शन था वही सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। आप दूसरे से भी चेक कर लीजिए, किसी से ये वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन चेक करने हैं आपको। इससे देखिए, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज आप रेशनलाइज करते मिनिमम 2 मिनट लेता क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जितना शॉर्टकट हो सकता है वो शॉर्टकट अपनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दिस वेर ए बी सी आर इन एपी, और ये अर्थमेटिक मीन है। अब एग्जाम में आपको यहाँ पर जीपी के केस में भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्या आ सकता है? द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच कोई फंक्शन दिया गया होगा इज जीएम लिखा होगा आगे, ज्योमेट्रिक मीन में है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। ये याद है? बताइए, ये याद है? तो उस केस में आपने डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करना है। जिस केस में ये वैल्यू बन गई वो आंसर हो गया। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है? एक पी की पावर 1/2। तो अंडर रूट और 1/2 में कंफ्यूज नहीं होना। अंडर रूट हो चाहे 1/2 लिखा हो, एक ही चीज है। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 बी की पावर 1/2। बस ये तो कुछ भी एग्जामिनर लिख सकता है फॉर्मूला में, वो फिर आपको सोचना है। मेन क्या है यहाँ पर कि एम क्या होता है और जीएम क्या होता है। दिस इज अवर जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। और ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए, क्या सभी क्लियर हुए आपको? सभी का शॉर्टकट तरीका आपको पता चला? बताओ यस और नो। सभी का शॉर्टकट तरीका आपको पता चला? ठीक है, और इसके नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज व्हाट्सएप के ऊपर। सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है। आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए। जब भी डाउट होगा जिस क्वेश्चन पर पूछिएगा। ठीक, चलिए। अब मैं आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करवाता हूं। क्या आप तैयार हो या बोर तो नहीं हो रहे? बताइए। थोड़े से इससे और टिपिकल क्वेश्चन होंगे। बता दीजिए कि आप सभी रेडी हो। फटाफट बताओ, फिर चलेंगे क्वेश्चन में। जब कोई बोर होगा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। क्या है क्वेश्चन? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्वेश्चन है 3 की पावर x+3 की पावर 1 - x, वेयर दिस x बिलोंग टू अवर रियल नंबर। ये क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, आपको सॉल्व करने हैं। और अभी आप स्टार्ट हो जाएं, तब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा, आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 2√3। 2√3। आपका टाइमर शुरू होता है, अब कीजिएगा सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, ताकि हमारा समय जो है बच जाए, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाइव क्लास में सॉल्व कर पाए। ठीक, आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, 1 मिनट है, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक,
तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा भी लिख देता हूं यहाँ पर, तब तक आप सॉल्व कीजिए। ऑप्शन बतानी है मेरे को, ABCD। ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा कमेंट में। कीजिए कीजिए, समय समाप्त हो चुका है, 1 मिनट कंप्लीट हो गया। और बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री में करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एग्जैक्ट सेम आंसर। वहां पर मिनिमम वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू पूछी है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, अर्थमेटिक मीन लगेगा इसमें, और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगेगा। कीजिए। ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ एक आंसर आया, देखिए अभी तक एक आंसर आया है, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज आवर रॉन्ग आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है, और कंफर्म है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि लास्ट 3 कमीशन में हर बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है बेस्ड किसके ऊपर है, अर्थमेटिक मीन के ऊपर जो है ये बेस्ड है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, मैं बिल्कुल शुरू से आपको करवाता हूँ। अर्थमेटिक मीन होता है A+B/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, √A.B। और मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ध्यान से सुनिए, अर्थमेटिक मीन AB, इसे A मानूंगा, इसे B मानूंगा। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 - x डिवाइड बाय 2, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन A.B, A.B 3 की पावर x.3 की पावर 1 - x। ठीक, देखिए, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू, दो को मैं परली तरफ ले गया, दो अंडर द रूट ऑफ, बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगी 3। अब इसी की तो वैल्यू पूछी थी, देखिए इसी फंक्शन की तो वैल्यू पूछी थी, 3 की पावर x की वैल्यू। देखिए ये ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, 2 √3 से बड़ी है वैल्यू, तो मिनिमम कौन सी हुई, 2 √3। देखिए 3 की x प्लस 3 की पावर 1 - x इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अगर इससे बड़ी है तो ये हमारी मिनिमम हो गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी अवर राइट, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये पूछा जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, या डाउट है कहीं पर किसी को। ठीक, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की पहचान रखिएगा, एक ही पहचान है, हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और इस तरीके का फंक्शन होगा, बीच में प्लस का साइन। तो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लेकर ही, और इसे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं। और ये सबसे शॉर्ट मेथड है। अभी आपको जैसे मैंने समझाया तो आपको बड़ा लगा, अदरवाइज ये एक स्टेप में तो हो जाएगा, एक स्टेप में क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, XYZ बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। XYZ जो है वो आई पॉजिटिव को जो है पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x+y इन टू y+z इन टू z+x। मैंने पहले भी बोला थोड़े थोड़े टिपिकल होंगे क्वेश्चन। देन द वैल्यू ऑफ x+y